चलिए, घोषित नहीं होगा, लेकिन अघोषित जिस तरह से टसल अभी चल रही है तो वो अपने आप में अच्छे संदेश नहीं दे रही है। रविंद्र सर, क्या हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हैप्पी नहीं होने वाला है? 2026 अपने साथ और ज्यादा टेंशन और ज्यादा वॉर क्राई लेकर आने वाला है, और हम हिंदुस्तान हम कहां रहने वाले हैं? अनफॉर्चुनेटली नया साल और आने वाला वक्त एक तरह का काफी डार्क किस्म का समय दिखता है। प्रोफेसर अंशु जोशी ने बिल्कुल सही पेंट कर दिया। अव्वल तो मेरा यह मानना है कि पिछले 3 सालों से हम एक विश्व युद्ध में ऑलरेडी हैं। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र है उसमें कि लोग लड़ रहे हैं ट्रेंचेस में, सोलर गोला बारूद। अब हम रहते हैं टेक्नोलॉजी के युग में, पैसे के युग में। रशिया का $300 बिलियन जब्त करके यूरोप में $250 बिलियन यूरोप में और 50 अमेरिका में हो रखा है। ये फाइनेंशियल वॉर है। चाइना को टेक्नोलॉजीज डिनाई और जब्त करा हुआ पैसा कहां लगाना चाहते हैं ये भी उन्होंने साफ कर दिया। कंस्ट्रक्शन में तो ये वॉर है ना, फाइनेंशियल वॉर है। स्विफ्ट में काट दिया आपका, तो टेक्नोलॉजी रेस है, ये वो है, सारा सैंक्शंस है, तो ये वॉर ऑलरेडी चल रही है। ओके, नाउ बट बिगर पिक्चर, इस समय दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जा रहा है उसकी तरफ जा रही है, जिसको मैं कहता हूं न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, कोविड हुआ, पूरी दुनिया रुकी, पहली बार हजारों करोड़ों साल में इंसान एक साथ पूरे ग्लोब में रुका। यूक्रेन वॉर हुई, पिछले 100 साल की सारी जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो गई, इजराइल गाजा हो गया और उसके ऊपर से ट्रंप आ गए हैं। तो इस समय हम जो रह रहे हैं एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं, खेमे बन रहे हैं, किसको क्या करना है, कहाँ क्या करना है। हम इस मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन दिस थर्ड वर्ल्ड राइट नाउ। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि आज की तारीख में हम लोग दुनिया के जो भी हैं किस तरह से इस मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसको इमेजिन कीजिए, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। आने वाली दुनिया का जो कंप्यूटर का जो दिमाग होगा वो अच्छे विचारों की तरफ जाएगा या लड़ाई की तरफ जाएगा, डिपेंड करता है इस समय हम कौन सी आवाजें उठा रहे हैं। जैसे भारत, मिडिल पाथ, जियो और जीने दो इत्यादि। तो डिपेंड करेगा फ्यूचर आपका आने वाले वर्षों में कि किस तरह के विचार अपलोड हो रहे हैं इस वर्ल्ड मैट्रिक्स में। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो लग रहा है इस समय जो जा रहा है कंटेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट, रेस हॉर्सेस की दुनिया है, कौन सा सबसे तेज दौड़ सकता है, घोड़ा। इंसान जंगल की तरफ वापस जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट मे नॉट बी दैट डार्क, बट जहां भी आप देखें जिस भी देश में ये चल रही है कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जब भी नया वर्ल्ड ऑर्डर, कोई भी चीज की अगर रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो खलबली तो मचती है ना सर। अगर कोई भी चीज है कि आप नंबर 1 के पायदान पे बैठे, नंबर 2 पे बैठे, नंबर 3 पे बैठा है, अगर उस ऑर्डर को शफल करना है तो कोई नीचे गिरेगा, कोई ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो वही सब हो रहा है। इस पर भी मैं आप लोगों से आगे बात करूंगी, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आपकी समझ क्या कहती है कि इस सब के बीच में हम हिंदुस्तान हम कहां खड़े हैं? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम मल्टी अलाइंड हैं, हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, हम अपने हितों को देखेंगे। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो हम कहां खड़े? और जय हिंद, नमस्कार। पिनाज, आपने ना मेरे को एक्चुअली बड़े धर्म संकट में डाल दिया कि न्यू ईयर की टिकटें लूं या ना लूं, क्योंकि इस समय न्यू ईयर आने वाला है। आप लोगों ने क्लाउड्स डाल दिए हैं, तो आई डोंट नो, मेरे लिए मैं आई थिंक मैं रिफंड ले लूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। बट फिर भी एज अ आशावादी सच्चाई से अगर मैं इसको देखूं, विश्व युद्ध बड़े अच्छे से स्पेसिफाई किया गया कि अगर विश्व युद्ध होगा तो कैसा होगा। दैट मीन्स कोई 2 ऐसे ग्रुप्स बनेंगे जो आपस में लड़ेंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अभी तक वो 2 ग्रुप नजर नहीं आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ जाएंगे वगैरह वगैरह। बट आज की तारीख में शायद क्योंकि ये जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो काम कर रहा है इंडिया स्पेशली, नॉट दैट कि हम किसी को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। हमारा एम क्या है? हमारा एम है हम अपनी इकॉनमी अपने डेवलप्ड नेशन की तरफ पर ले जाएं, अपने आप को डेवलप कर लें, अच्छी दुनिया में रहें, अच्छे लोग रहें, अच्छी एक एटमॉस्फेयर बनाएं। अब इसमें चैलेंजेस हैं। इसमें 73 कंट्रीज आर एट वॉर विद ईच अदर, इकोनॉमिक वॉर, फिजिकल वॉर, डिफरेंस वॉर, पॉलिटिकल वॉर, आई डोंट नो विच ऑल वॉर। और इंडिया उसका ड्यू शेयर हमें भी मिलता है। हमारे साथ वॉर चल रही है तो किसकी चल रही है? यूएस की चल रही है, टैरिफ वॉर। पाकिस्तान की चल रही है, टेररिज्म वॉर। चाइना की चल रही है, सो कॉल्ड इकोनॉमिक वॉर। दुनिया में अगर इंडिया के कोई भी एनिमीज हैं तो मुझे लगता है वो सबसे पहले एनिमी इसलिए क्योंकि इंडिया एक अलग तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हमारे एनिमीज ज्यादा हैं। टेररिज्म वाला भी हमारा एनिमी है, इकोनॉमी वाला भी है, टैरिफ वाला भी है,
अभी लेटेस्ट और कंट्रीज जो बात कर रही हैं टैरिफ की, वो भी मेरे लिए एक तरह से एनिमी है। क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ। मैं आपको बता रहा हूं, कृपया कर कर किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। और दिल अगर ये कह रहा है, जो मेरा इस समय कह रहा है कि न्यू ईयर ईव में मना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आज बोल रहा हूं 1 जनवरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद हो जाए तो मुझे नहीं पता।